कितनी किस्म के होते हैं? जो मेजर इसकी टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। जो प्रोसेस की जो मेजर टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। एक होते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग, दूसरे होते हैं इंटीग्रेटिंग, तीसरे होते हैं रन अवे। ये 3 तरह के प्रोसेसेस नॉर्मली होते हैं, ठीक है। अब इस perhaps the most important rule of the controller tuning is to know the process before attempting to adjust the controller's tuning। पहले प्रोसेस को तो समझ लें भाई, प्रोसेस को समझेंगे तो सही कंट्रोलर डिज़ाइन कर पाएंगे ना। अगर आपको प्रोसेस का ही नहीं पता तो आप उल्टा सीधा कंट्रोलर डिज़ाइन कर देंगे, उससे कभी भी आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, ईच ऑफ दीज प्रोसेसेस टाइप्स इज डिफाइंड बाय इट्स रिस्पॉन्स टू अ स्टेप चेंज इन द मैनिपुलेटेड वेरिएबल। मैनिपुलेटेड वेरिएबल के अंदर आपने क्या करना है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल को आपने स्टेप चेंज आपने देनी है, स्टेप चेंज आपने क्या करनी देनी है। तो इसमें आता है कंट्रोल वेल पोजीशन और स्टेट ऑफ द सम अदर फाइनल कंट्रोल एलिमेंट। अच्छा, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, ये आगे हम फर्दर डिटेल में भी देखेंगे। सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस रिस्पॉन्स यानी आपने स्टेप चेंज नहीं, स्टेप फंक्शन क्या होता है, जैसे जो 0 से 1 होता है स्टेप फंक्शन, ठीक है, स्टेप यू ऑफ टी जो होता है। तो a self-regulating process responds to a step change in the final control element's status by settling to a new stable value। तो सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस को अगर आप चेंज देंगे ना तो वो दोबारा से एक स्टेबल वैल्यू को में एक जिसे कहते हैं ना स्टेबल हो जाएगा न्यू वैल्यू पे। अच्छा, इंटीग्रेटिंग प्रोसेस क्या होगा कि इंटीग्रेटिंग प्रोसेस में इंटीग्रेशन हो रही होती है, यानी वो जमा होना शुरू हो जाएगा, इंटीग्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो एन इंटीग्रेटिंग प्रोसेस रिस्पॉन्ड्स बाय रैम्पिंग आइदर अप और डाउन एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स स्टेप चेंज। अच्छा, फाइनली क्या है, रन अवे। ये रन अवे जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जिसमें पॉजिटिव फीडबैक होती है, यानी आपका इन्वर्टेड पेंडुलम जो होता है, ठीक है, उसको आप हल्का सा छेड़ दें तो वो गिर सकता है ना। तो ये वो प्रोसेस को कहते हैं रन अवे प्रोसेस। रन अवे प्रोसेस रिस्पॉन्ड्स बाय रैम्पिंग आइदर अप और डाउन at a rate that increases over time, headed towards complete instability without some form of corrective action from the controller। अच्छा, अब PID कंट्रोलर के जो पैरामीटर्स हैं, PID tuning parameter that may work well to control a self-regulating process, for example, will not work well to control an integrating or runaway process, no matter how similar any other characteristics of the process may be। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल देखते हैं कि सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस क्या होता है। अब ये देखें कि ये आपका फ्लो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप का ये कंट्रोलर लगा हुआ है, इसने ना एक कंट्रोल मैनेज कर रहा है। अब होता क्या है कि आप आउटपुट पे एक स्टेप चेंज देते हैं, वेल को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं, तो क्या होता है कि फ्लो आपका इंक्रीज करके एक न्यू वैल्यू को जो है वो अप्रोच कर जाता है और स्टेबल हो जाता है, यानी फ्लो थोड़ा सा बढ़ जाएगा और वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस है, जो कि सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस कहलाता है। और अच्छा, अब इस पे इसकी फिर सारी थ्योरी है तो उसकी समरी मैं सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करूँगा कि सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेसेस आर characterized by their natural ability to stabilize at a new process variable value following changes in the control element value or load। self-regulating processes absolutely require integral control action। इसमें आपको जाहिर है इंटीग्रल एक्शन चाहिए होगा। why? to eliminate the offset। to eliminate offset between process variable and the set point you need I action in that controller। P तो इसमें ऑलरेडी है, थोड़ा बहुत प्रोसेस के अंदर ही है, लेकिन आपको I एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। तो फास्टर इंटीग्रल एक्शन रिजल्ट्स इन क्विकर एलिमिनेशन ऑफ ऑफसेट। तो आप इंटीग्रल एक्शन बढ़ाते हैं, यानी इंटीग्रल गेन बढ़ाते हैं या रीसेट टाइम कम करते हैं। ये हमने पढ़ा होगा ना सर, पिछले लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में इसको डिटेल में डिस्कस किया था, इनके यूनिट्स को, प्रोपोर्शनल गेन, प्रोपोर्शनल बैंड, इंटीग्रल टाइम, इंटीग्रल गेन, डेरिवेटिव टाइम, डेरिवेटिव गेन, ये हमने सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई है ना PID की इक्वेशंस के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन मस्ट आना, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो इसलिए इसके अच्छे तरीके से PID कंट्रोल आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। PID कंट्रोलर का क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम के लिए आइडियल है। अच्छा, एनी हाउ, तो ये तो एक एग्ज़ाम की मोटिवेशन थी। ये प्रैक्टिकली भी, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो PID जो होते हैं ना PID कंट्रोलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, हमने पढ़ा हुआ है सारा डिटेल में। अच्छा, आगे चलते हैं। फास्टर इंटीग्रल कंट्रोल एक्शन रिजल्ट्स इन क्विकर एलिमिनेशन ऑफ ऑफसेट। The amount of integral controller action tolerable in a self-regulating process depends on the degree of time lag in the system। Too much integral action will result in, ये याद रखिएगा, अगर आप प्रोपोर्शनल एक्शन भी बढ़ा देंगे टू मच तो उससे भी ऑसिलेशंस पैदा हो जाएंगी, जैसे वो हमने अल्टीमेट गेन वाला प्रोसीजर देखा था। और अगर आप इंटीग्रल एक्शन भी टू मच बढ़ा देंगे तो ऑसिलेशंस उससे भी पैदा हो जाएंगी। तो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा देना कि उससे ऑसिलेशंस पैदा हो जाएं। और इसका एक और नुकसान भी होता है कि आपका जो सेटलिंग टाइम है वो बढ़ जाता है।